अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया, बल्कि कई लोगों ने इस हवाले से मुझसे जो है वो सवाल कर चुके हैं कि वालिदैन में से किसको ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि वालिद को सख्त होना चाहिए, कुछ लोगों का ये मानना है कि वालिदा को सख्त होना चाहिए, और कुछ लोगों का ये मानना है कि दोनों में से किसी एक को सख्त होना चाहिए और दूसरे को लीनियंट होना चाहिए। यानी दूसरे को एक नर्म मिजाज होना चाहिए, एक सख्ती करे और दूसरा जो है वो नर्म मिजाजी से बच्चों से पेश आए। क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं, ये सवाल जो है वो वालिदैन की तरफ से बहुत पूछा जाता है। देखिए, मुझे नहीं पता ये फिलॉसफी कहाँ से आई है कि एक सख्ती करे और दूसरा नरमी करे। मेरे हिसाब से अगर आप इल्म नफ्सियात का मुताल्ला करते हैं, उसके हिसाब से देखिए, अगर आप ये सोचते हैं ना कि एक सख्ती करे दूसरा नरमी करे, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं। लेट सपोज एक बच्चा एक एक्शन करता है कि ये मोबाइल फोन उठा के जोर से नीचे रख देता है, ठीक है। अब वालिद साहब हैं सख्ती वाले इंसान, वो ये देखते हैं और बच्चे को डांटते हैं, ठीक है। यही हरकत बच्चा वालिदा के सामने करता है तो वालिदा उसे कुछ नहीं करती। तो अब बच्चा कैसे सीखेगा कि ये जो एक्शन मैं कर रहा हूं ये सही है या गलत है? क्योंकि एक शख्स के नजदीक ये एक्शन बिल्कुल ठीक है, दूसरे शख्स के नजदीक ये एक्शन गलत है, जिसपे गुस्से का सामना उसे करना पड़ता है। तो यहां बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये कहलाएगी कंफ्यूज पेरेंटिंग। होना ये चाहिए, पेरेंटिंग हमेशा उसूलों पर मबनी पेरेंटिंग होनी चाहिए। यानी उसूल ये बताता है कि मोबाइल फोन को आराम से रखा जाता है। अब यही बात वालिदा ने भी समझानी है और यही बात वालिद ने भी समझानी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जाने दे, दूसरा उसको गर्दन से पकड़े, एक्शन एक ही तरह का हो, तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहेगा। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये काम जो भी मैं कर रहा हूं, चाहे मेरे सामने मेरी वालिदा हो, चाहे मेरे सामने मेरे वालिद हो, दोनों को ये नागवार गुजरेगा और मुझे इसकी पनिशमेंट जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो बच्चा समझेगा कि मुझे इस बिहेवियर को से बाज रहना है। क्योंकि बच्चों की जो आदतें होती हैं, बच्चों के जो बिहेवियर्स होते हैं, वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि उन्हें किस चीज़ पर रिवॉर्ड मिल रहा है और किस चीज़ पर उनको पनिशमेंट मिल रही है। यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड कर रहे होते हैं कि बच्चे या तो इनकरेज हो रहे होते हैं कोई काम के लिए जब उनका रिवॉर्ड मिल रहा होता है, और डिस्करेज हो रहे होते हैं जब उनको पनिशमेंट मिल रही होती है। तो ये उसूल जब बन जाएगा कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, तो फिर बच्चा वो सबके सामने एक ही उसूल के हिसाब से पेश आएगा। अदरवाइज क्या होगा? अच्छा, ऑन द अदर हैंड, एक तो ये चीज़ हो गई कि बच्चे को कंफ्यूज हो गया बच्चा। दूसरा ये कि एक चीज़ के लिए वालिद साहब सख्त हैं, उसी चीज़ के लिए वालिदा सख्त नहीं है, तो बच्चा वालिद से नफरत करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि यही चीज़ जो है वो मेरी वालिदा भी तो मुझसे इसी के साथ मोहब्बत कर रही है ना, इसी बिहेवियर के साथ, तो मेरे बाप क्यों नहीं कर सकते, मेरे वालिद साहब क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। यूं वालिदा उसकी नज़र में अच्छी होती चले जाती हैं और वालिद उसकी नज़र में क्या होते हैं, नफरत आहिस्ता आहिस्ता बीच उसका बोता चला जाता है। बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि बिहेवियर के अंदर मसला है, बच्चे को ये समझ में आता है कि शख्सियत के अंदर मसला है। यानी मेरे वालिद साहब की शख्सियत सही नहीं है या मेरी वालिदा की शख्सियत सही नहीं है, क्योंकि ये मुझ पर सख्ती कर। लेकिन जब आप एक ही तरह से दोनों माँ बाप डील करेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि माँ बाप में मसला नहीं है, मेरे एक्शन में मसला है, मेरे बिहेवियर में मसला है, और यूं वो उस बिहेवियर को छोड़ेगा। अदरवाइज वो कंफ्यूज रहेगा। लिहाजा आप ये वाली फिलॉसफी पे जो भी अमल कर रहा है कि एक शख्स घर में जो है वो सख्ती कर रहा है, दूसरा नरमी कर रहा है, ऐसा नहीं हो। सख्ती भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, नरमी भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, प्यार भी दोनों तरफ से होना चाहिए। क्योंकि एक अल्लाह की इबादत करते हैं हम, वही अल्लाह हमें आखिरत से भी डराता है, वही अल्लाह हमें जन्नत भी दिखाता है, ठीक है। तो एक ही खुदा हमें दोनों, और डिसाइड किस चीज पर है जन्नत और दोज़ख? पनिशमेंट और रिवॉर्ड डिसाइड करता है हमारे एक्शन।
لہٰذا ہم اپنے ایکشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایکشن کو کنٹرول کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے اس ایکشن کی وجہ سے۔ پیار کرنے والی ذات ایک ہی ہے، ہماری خدا کی ذات ہے، جو ہمیں بتا رہی ہے کہ میں ہی تمہیں جنت دوں گا، میں ہی تمہیں دوزخ دوں گا، میں ہی تمہیں عزت دوں گا، میں ہی تمہیں ذلت دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اس حوالے سے پریشان نہ ہوں، بلکہ دونوں مل کے والدین ایک اصول بنائیں، اس اصول کو جو بھی توڑے گا، جس کے سامنے بھی ٹوٹے گا، بچے کو پنشمنٹ دی جائے گی کہ ماں کے سامنے ٹوٹے گا ماں پنش کرے گی، باپ کے سامنے ٹوٹے گا اصول باپ پنش کرے گا۔ پنش کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ مار پیٹ نہ ہو، بلکہ بچے کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ ایکشن آپ کا غلط ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔